भारत में बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले 2.5 साल में 450 से ज़्यादा क्लर्क और 600 से ज़्यादा स्केल 1 ऑफिसर रिजाइन कर चुके हैं। टोटल 1673 एम्प्लॉयज़ ये बैंक छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि हर एक दिन कोई ना कोई रिजाइन कर रहा है। आज भी किसी ने रिजाइन कर दिया होगा। चिंता वाली बात नहीं है, ये वही लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, जो इनकम्पैटिबल थे बैंक की जॉब के लिए और जिन्होंने इस जॉब का त्याग कर दिया। उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि अगर बैंक की जॉब नहीं हो रही तो रिजाइन कर दो। कर दिया रिजाइन, अब आ जाओ अब तुम आ जाओ, बैंक को संभालो और देश को तरक्की पे ले जाओ। अब आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि रिजाइन करना कौन सी बड़ी बात है, हर बैंक में ये चलते ही रहता है, कोई आता है कोई जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो देश की जनता है, अक्सर इन लोगों का पर्सपेक्टिव यही है कि ये सरकारी बैंक है, सरकारी जॉब है। बैंक जॉब कैसी है? सरकारी जॉब है, मस्ट है, और क्या। अगर ये सरकारी जॉब है तो लोग बैंक को छोड़ के जा क्यों रहे हैं? हर दिन एक एम्प्लॉय सरकारी जॉब छोड़ दे रहा है, क्यों? आजकल जॉब नहीं मिल रही, 15-20 हज़ार की भी नौकरी नहीं मिलती है और बैंक की जॉब तो अच्छी खासी मानी जाती है। सैलरी भी अच्छी होती है, पर्क्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लीज पे घर मिल जाता है, अच्छे खासे लोन मिल जाते हैं सस्ते, पेट्रोल मिल जाता है, न्यूज़पेपर मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसी इतनी अच्छी जॉब छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं? लोग जा रहे हैं वर्क प्रेशर की वजह से। एक आदमी के ऊपर 100 काम होते हैं बैंक की जॉब में। अगर आपको लगता है कि आप बैंक में पीओ बनकर आराम से कुर्सी पे बैठोगे, आपके सामने कस्टमर आएगा और आपको बस उसे सर्विस देनी है, तो ये नहीं है। आपको खुद कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। आपको कई सारे टारगेट्स एक दिन में कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि करंट अकाउंट ओपन करना, सेविंग अकाउंट ओपन करना, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, लाइफ पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, लॉकर्स हो गए, लोन हो गया, एनपीए हो गया, ओवरड्यू हो गए और उसके अलावा 100 और चीज़ें होती हैं। एक जो ब्रांच हेड होता है उससे सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस में बैठे 10-20 लोग एक साथ रिपोर्ट मांग रहे होते हैं। तब बात समझ में भी आती है कि एक इंसान है, उसको 2 या 3 टारगेट्स पूरे दिन में कंप्लीट करने हैं और 2-3 लोगों को रिपोर्ट देनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बैंक की जॉब में एक इंसान है, उसको 10-20 लोगों को रिपोर्ट करनी होती है और व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग चलती रहती है हर 2 घंटे में। अब कितना हुआ, अब कितना हुआ, अब कितना हुआ। अब व्हाट्सएप वैसे देखा जाए तो कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन का मोड नहीं है बैंक्स में या किसी भी सरकारी दफ्तर में। कोई आपको कहीं पे भी रिटर्न ऑर्डर है या फिर रिटर्न पॉलिसी नहीं मिलेगी जहां पे ये लिखा होगा कि व्हाट्सएप ऑफिशियल कम्युनिकेशन मोड है। लेकिन सब कुछ उसी पे चलता रहता है। सर्कुलर्स वहां भेजे जाते हैं, टारगेट्स वहां पे बताए जाते हैं, इतने की पॉलिसी हो गई, इतने अकाउंट खुल गए, ये हो गया, वो हो गया, सब उसी पे चलता रहता है। कई बैंक्स में जो बैंक की डेली एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, उस तक पे चेक लगा दिया जा रहा है। डे एंड चेक ईओडी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जा रही हैं। इसका मतलब है कि जब तक आप इतना काम नहीं करोगे, इतने अकाउंट नहीं खोलोगे, तब तक आप घर नहीं जा सकते। अब भले आपने अपनी ब्रांच का पूरा काम निपटा दिया 5 बजे 6 बजे, लेकिन तब भी आपको बैठना पड़ेगा जब तक कि डे एंड चेक या फिर ईओडी रेस्ट्रिक्शंस सिस्टम से हटा नहीं दी जाती। फिर वो 8 बजे भी हट सकती हैं, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी हट सकती हैं। अब सबको पता है कि जितनी देर तक आप ये डे एंड चेक रखोगे उतनी देर में कोई अकाउंट इतनी ज़्यादा खुल नहीं जाएंगे। लोग इधर उधर से कोशिश करेंगे तो अभी कोई वैल्यू वाला, अच्छा हेल्दी अकाउंट नहीं आने वाला। सारे इनहेल्दी अकाउंट्स ही बैंक में खोले जाते हैं डे एंड चेक के दौरान। कोई अगर ऑडिटर ऑडिट कर ले सारी बैंक्स का कि डे एंड चेक के दौरान कितने अकाउंट खोले गए और उनमें से कितने अकाउंट हेल्दी निकले हैं, तो ये डे एंड चेक की सारी पोल सबके सामने आ जाएगी। जो डे एंड चेक होता है या ईओडी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो ब्रांचेस में तब लगनी चाहिए जब बैंक को कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो या फिर बैंक किसी कानूनी कार्रवाई में फंसने जा रहा हो कि भाई ये चीज़ आज ही करनी ज़रूरी है, नहीं करोगे तो ये काम हो जाएगा या कोर्ट का ऑर्डर मिस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तब ईओडी रेस्ट्रिक्शंस, डे एंड चेक लगाए जाते हैं। लेकिन आजकल के सर्कल हेड हैं, रीजनल हेड हैं या फिर रीजनल ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी हैं, उन्होंने डे एंड चेक को खिलौना समझ लिया है। जब मन किया उठा के लगा दिया। आपने बिना हमसे परमिशन लिए मूतने भी नहीं जाना है, पहले ये काम करो फिर मूतने जाना है। और कई बैंक्स में टैब एक्टिवेशन का टॉर्चर चल रहा है। पता नहीं ये टर्म टैब एक्टिवेशन किसने बना दिया। भाई, जो तुम्हारे पास टैब है वो ऑलरेडी एक्टिव ही है, वो ऑन है, उसमें तुम काम कर सकते हो। लेकिन नहीं, जब तक उस टैब के अंदर एक अकाउंट ओपन नहीं हो जाएगा, फिर चाहे वो अनहेल्दी हो हेल्दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट ओपन होना चाहिए, तब तक वो आपका टैब एक्टिव नहीं माना जाएगा। और ये जो टैब एक्टिवेशन वाला खेल है वो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स में चलता है। हर एक बैंक का यही सिस्टम है। भाई, तुम अपनी सर्विसेज इतनी अच्छी कर लो, इतनी टॉप नॉच क्लास की सर्विसेज कर लो कि कस्टमर खुद तुम्हारे पास भागा भागा आए और तुम्हारा टैब एक्टिवेट करवा दे। लेकिन नहीं, तुम्हें खुद पीछे पीछे कस्टमर की जाना पड़ेगा कि भैया अकाउंट खुलवा लो, प्लीज अकाउंट खुलवा लो, प्लीज अकाउंट खुलवा लो। कुछ दिन पहले की बात है, एक ट्वीट भी वायरल हो रहा था जिसमें एक एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉय एक कस्टमर के सामने बहुत ही गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज अकाउंट ओपन करवा लो। ये हालत कर दी है
टारगेट्स ने बैंक एम्प्लॉइज की। आईसीआईसीआई बैंक सरहंद रीजन, वहां के रीजनल हेड ने कुछ ब्रांच मैनेजर्स को कुर्सी तोड़ते हुए पकड़ लिया। कुर्सी तोड़ रहा बैठ बैठ के। अब कुर्सी तोड़ना कोई अच्छी बात है, बैंक के रिसोर्सेज खराब करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक वही बैंक है जिसपे 782 एम्प्लॉइज ने एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने इलीगल टर्मिनेट कर दिया हमको। वो केस अभी तक शायद चल ही रहा है। वो लोग राहुल गांधी से भी मिले होंगे, लेकिन अभी तक उन्हें अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। अब हो सकता है कि 782 जो एम्प्लॉइज हैं आईसीआईसीआई बैंक के भी कुर्सी तोड़ रहे होंगे, तभी आईसीआईसीआई बैंक ने इन्हें भी टर्मिनेट कर दिया। अब आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा बैंक है, बहुत फ्रेंडली बैंक। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो ये सुनो। मैं सर नया ब्रांच मैनेजर हूं, तो बैंक में भी क्यों है भाई? देखा तुमने, रीजनल हेड कितने फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा है, भाई भाई कह के बात कर रहा है। ऐसा बैंक कोई इलीगल चीज कर सकता है भला? यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो वर्किंग एथिक्स है, वो बहुत अच्छे है। तुम रीजनल हेड की लैंग्वेज सुनो, ऐसा लग रहा है कि किसी नुक्कड़ ढाबे पे बैठे हुए हैं, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में थोड़ी ना बैठे हैं। फिर एक खबर आती है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है, SC/SC एक्ट बैंक के मॉर्गेज राइट्स को नहीं रोक सकता। और एक खबर आई है कि यूको बैंक मार्च 2026 तक 150 नई ब्रांचेस पूरे भारत में खोल देगा। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो बैंक में आना चाहते हैं। यूको बैंक 150 ब्रांचेस अगर खोल देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वैकेंसीज भी जनरेट होंगी, और जो लोग 5 साल 10 साल 15 साल से एक ही जगह पर टिके बैठे हैं यूको बैंक में, हो सकता है कि उनको भी हिलने का मौका मिल जाए और वो भी नई ब्रांचेस में जाके अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। तो आज की वीडियो में इतनी ही अपडेट्स हैं, और अपडेट्स के लिए बैंकपीडिया को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना और ये वीडियो शेयर भी कर देना।